हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनको इंतज़ार है अपने ट्रांसफ़र का। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो सॉफ्टवेयर है वह किस प्रकार काम कर रहा है, रिक्तियां और ट्रांसफ़र सबकी बात करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार में जो शिक्षक बनने का अंतिम मौका है वो किस प्रकार से समाप्त होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको TRE 3 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपडेट दे देते हैं कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वह जारी किया जाएगा BPSC द्वारा। BPSC को अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का जो है अनुरोध प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आयोग ने विज्ञप्ति भी जारी की है और उसमें बताया गया था कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्तियां उपलब्ध कराने के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो आयोग ने बताया कि सभी कक्षाओं का रिजल्ट और जिला आवंटन तो कर दिया गया है और उच्च माध्यमिक के लगभग 6 विषय जैसे कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, इनका रिजल्ट रुका हुआ है। इसमें क्योंकि अतिथि शिक्षकों को वेटेज दिया जाना है, इसलिए इसका रिजल्ट भी जल्द ही तैयार करके जारी कर दिया जाएगा। तो 3,500 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अतिथि शिक्षकों की वजह से यानी गेस्ट टीचर्स की वजह से रुका हुआ है। और जैसे ही शिक्षा विभाग के आदेश प्राप्त होंगे बाकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसा जो है BPSC ने एक विज्ञप्ति जारी करके बताया है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली के बारे में। शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार राज्य के सुनील कुमार, उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए जल्द ही जो स्पेशल टीचर्स होते हैं, विशेष शिक्षक होते हैं, उनकी बहाली की जानी है। तो उन्होंने बताया कि अभी ट्रांसफ़र को लेकर भी उन्होंने बोला कि अभी फर्स्ट फेज़ में कैंसर पीड़ित 37 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। तो उसी प्रकार आगे भी जो है प्रधान शिक्षकों की बहाली होनी है, प्रधान अध्यापकों की बहाली होनी है, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। सारी चीज़ों पर उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया था। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनकी भी पोस्टिंग अगले महीने फरवरी या फिर मार्च तक जो है उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, हेड मास्टर्स और हेड टीचर्स की। तो बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग बहाली को बिल्कुल तैयार है। उन्होंने उसी दौरान बताया कि जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए भी स्पेशल टीचर्स की बहाली होगी। तो जो BEd वगैरह करते हैं, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए अच्छा अवसर है। और अब हम बात करेंगे बिहार में शिक्षकों की जो नौकरी का एक रास्ता है वह बंद हो जाएगा। 2025-27 का जो सत्र होगा DLED का, वह अंतिम सत्र है। यानी कि इस बार जो DLED के लिए एडमिशन होने वाला है, DLED कोर्स के लिए, उसके बाद कोई DLED नहीं होगा। ये न्यूज़पेपर कटिंग आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि भागलपुर समेत पूरे प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में यानी कि डाइट बाइट जो होते हैं उन सभी इंस्टीट्यूट्स में DLED के लिए सत्र 2025-27 का सत्र अंतिम सत्र होगा। विभागीय घोषणाओं के तहत इसके बाद DLED प्रशिक्षण का संचालन समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसके बाद इस कोर्स में कोई भी नया एडमिशन, कोई भी नया नामांकन नहीं होगा। जो डाइट के जो प्राचार्य हैं उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि विभागीय घोषणाओं के अनुसार DLED कोर्स के लिए ये सेशन जो है वह लास्ट होगा। तो जिसको भी एडमिशन प्राप्त करना है, एंट्रेंस टेस्ट देना है, वह इस बार एडमिशन ले लें। उसके बाद 1 to 8 के लिए DLED का जो कोर्स है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक बहाली का जो रास्ता है वह भी DLED के ज़रिए खुलता था, वह भी समाप्त अब विभाग के द्वारा कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र को लेकर, क्योंकि ट्रांसफ़र को लेकर जो है टीचर्स की उम्मीदें दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही हैं। सॉफ्टवेयर जो है किस प्रकार काम कर रहा है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है बिहार गवर्नमेंट की, इतने दिनों से सिर्फ 35-37 टीचर्स का ही ट्रांसफ़र कर पाई है। तो उसमें देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बता दें आपको कि विशेष सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए जुटाई जा रही हैं स्कूलवार रिक्तियाँ। तो ये जो रिक्तियों के लिए पत्र जारी हुआ था प्राथमिक निदेशक का, पंकज कुमार का, वो उसमें लिखा था कि 7 दिनों के अंदर अंदर रिक्तियों को सॉफ्टवेयर पोर्टल पे अपडेट कर देना है। तो पोर्टल पर अपडेट होंगी, उसके लिए फिर विशेष सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर अभी बनाया ही जा रहा है, उसके बाद जो है दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र करने के लिए इसको जो है यूज़ किया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है, उसका ट्रायल हो रहा है, उसकी कवायद तेज़ी पर है। तो ये सारी चीज़ें जो है अखबारों ने प्रकाशित तो की हैं, लेकिन इससे जो टीचर्स हैं उनको कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर लग रहा है। लग रहा था कि जैसे अप्लाई हो रहा है तो तुरंत ही ई शिक्षा कोश पोर्टल पर ये सारी अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि अभी रिक्तियों को फिर से कलेक्ट किया जा रहा है और रिक्तियों की
जुटने की जो संभावना है वह 1-2 दिनों में है कि सभी जिलों से रिक्तियाँ जो है प्राप्त हो जाएँगी। इसके बाद ही रिक्तियों की जानकारी को सॉफ्टवेयर में अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा और उन्हीं रिक्तियों के हिसाब से बच गए तबादले, बच गए ट्रांसफ़र किए जाएँगे। तो ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए पूरी जो है गोपनीयता बरती जा रही है और उसके अनुसार ही तबादले की कार्रवाई होगी। जैसे कि एसीएस ने कल हमने आपको बताया कि उन्होंने बोला कि लगभग 10,000 जो ट्रांसफ़र हैं वह खुद करेंगे, आवेदन सारे वो खुद पढ़ेंगे और उसके बाद जो दूरी वाले हैं या फिर जो पति-पत्नी के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जिस ग्राउंड पे उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, तो ये सारी चीज़ें होते हुए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और ये समय इतना ज़्यादा लगेगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं, बिल्कुल लाइन पर हैं, फ़रवरी मंथ स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद इवैल्यूएशन का काम चलेगा, यानी कि मार्च तक तो लगता है कि अब 10-15 मार्च तक बिल्कुल भी आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आपका ट्रांसफ़र जो है आपकी मनचाही जगह पर कर दिया जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो अभी बन रहा है, कभी ये है कि उसका ट्रायल चल रहा है, कभी रिक्तियाँ अपलोड हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें फिर भी नेगेटिव नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हमें उम्मीद यही रखनी है कि जल्द से जल्द जो है अप्रैल तक आप समझ लीजिए कि जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो आपको नया विद्यालय तब तक होपफुली मिल चुका होगा। तो इस वीडियो में यही सारी अपडेट्स थी। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एमआई न्यूज़ बुलेटिन से आप ज़रूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।